हेलो क्लास 10। अभी आपका एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने पहले ही बताया था कई वीडियो में कि इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और उसको करेक्ट फिगर में कन्वर्ट कीजिए। करेक्ट फिगर अगर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन सही नहीं आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. कोई pedestal है जिसके ऊपर कोई statue रखा हुआ है। आप मान लो यही आपका pedestal है, इसके ऊपर ये statue है, ठीक है। तो आपसे हाइट ऑफ पेडेस्टल पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ स्टैच्यू तो ये होगा, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल हमारा ये है तो इसका टॉप ये है, ठीक है। ये स्टैच्यू का बॉटम है लेकिन पेडेस्टल का तो टॉप है, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कह रहा है, 45 डिग्री कह रहा है। ये हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। और भी कोई इंफॉर्मेशन किया हुआ, हाँ, 1.6 मीटर टॉल, ये स्टैच्यू है 1.6 मीटर, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं A B C D, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज h। हमने पेडेस्टल का हाइट h एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसको आप x ले लो, अब देखो, अब ट्रायंगल सिलेक्शन है, दो ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल BCD, देखो BCD, हमने ये एंगल, ये ट्रायंगल लिया, तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो अपोजिट अपॉन बेस, तो 10 लेना पड़ेगा, तो 10 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन बेस यानी h अपॉन x। और हम मान के चलते हैं कि 10 45 का वैल्यू आपको पता है, ये होता है 1, ये हो गया आपका h अपॉन x। यानी एक चीज तो पता चल गया कि ये x और ये h दोनों सेम है, ठीक है। चलो, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। अब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं ACD। इन ट्रायंगल ACD, यहां पे क्या होगा, ACD में क्या होगा, 1060 होगा, अपोजिट अपॉन बेस, तो यहां पे 1060 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री इक्वल्स अपोजिट। अपोजिट में क्या है, AC, तो AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC, AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC, और AB प्लस BC को हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस H, तो 1.6 प्लस H अपॉन x। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 1060, वही फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, 1060 का क्या वैल्यू होता है, √3 इक्वल्स 1.6 प्लस h अपॉन h, कहां से, फ्रॉम 1। जो x था वहां पे हमने x की जगह h डाल दिया इक्वेशन 1 से, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए,
√3h इक्वल्स 1.6 प्लस h। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल्स 1.6, h कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल्स 1.6, तो h क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करके और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा।